नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन भाग 4 सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम वृंदावन वर्णन। वृंदावन श्री राधा माधव को बहुत प्रिय है। ये युगल स्वरूप का क्रीड़ा स्थल है। विरजा नदी के जल से भीगी हुई मंद मंद वायु कल्प वृक्षों के समूह को छूकर कस्तूरी जैसी सुगंधित हो जाती है। ऐसी सुगंधित वायु का स्पर्श पाकर मोतिया, बेला, जूही, कुंद, केतकी, माधवीलता आदि लताओं के समूह मदमस्त हो झूमते दिखाई देते हैं। सारा वन कदम, मंदार, चंदन आदि सुगंधित पुष्पों की अलौकिक सुगंध से भरा रहता है, जिन पर मधुलोभी भौरे गुंजन करते फिरते हैं। इन भ्रमरों की गुंजार से सारा वृंदावन मुखरित रहता है। ऐसे ही आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आंवला, नींबू, केला आदि के वृक्ष समूह उस वन की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है, जिसका आंगन अक्षेवटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से उसकी दीवारें व फर्श बने हैं। रत्नमय अलंकारों से सजी करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उस वन की रक्षा करती हैं। साथ ही श्री कृष्ण के समान रूप वाले व सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सजे धजे गोप उस वृंदावन में इधर उधर विचरण कर रहे थे। वहाँ कोटि कोटि पीली पूंछ वाली सवत्सा गौएं हैं, जिनके सींगों पर सोना मड़ा है व दिव्य आभूषणों, घंटों व मंजीरों से विभूषित हैं। नाना रंगों वाली गायों में कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई तांबई तो कोई चितकबरे रंग की हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर गोपियों के हाथों की हथेलियों के चिन्ह लगे हैं। गायों के साथ उनके छोटे छोटे बछड़े भी हैं, जो चारों तरफ हिरनों की तरह छलांगे लगा रहे हैं। गायों के झुंड में ही धर्मरूप सांड भी मस्ती में इधर उधर घूम रहे थे। गौओं की रक्षा करने वाले गोपाल हाथ में बेत व बांसुरी लिए हुए हैं, वह श्री कृष्ण के समान श्यामवर्ण हैं। वे अत्यंत मधुर स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे थे। ऐसे रमणीय वृंदावन के दर्शन करते हुए वे देवतागण गोलोक धाम में जा पहुँचे। गोलोक में कितने घर हैं, ये कौन बता सकता है। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के रत्नजटित 50 करोड़ आश्रम हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। श्री कृष्ण के पार्षदों के 10 करोड़ आश्रम हैं। पार्षदों में भी प्रमुख वे लोग जो श्री कृष्ण के समान ही रूप बनाकर रहते हैं, उनके 1 करोड़ आश्रम हैं। श्री राधिका में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32 करोड़ व उनकी किंकरियों के 10 करोड़ आश्रम हैं। भक्तों के लिए सुलभ गोलोक धाम। सैकड़ों वर्षों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भक्त भूतल पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, सोते जागते हर समय अपने मन को श्री कृष्ण में लगाए रहते हैं। दिन रात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण की रट लगाए हुए हैं, नाम जपते हैं, उनके कर्मबंधन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए गोलोक में बहुत सुंदर निवास स्थान बने हुए हैं, जो उत्तम मणिरत्नों से निर्मित व समस्त भोग सामग्री से संपन्न हैं। ऐसे भवनों की संख्या 100 करोड़ है। थोड़ा आगे चलने पर देवताओं को एक अक्षेवट दिखाई दिया, जिसका विस्तार 5 योजन व ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं थीं। लाल लाल पके फलों से लदे उस वृक्ष के नीचे रत्नमय वेदिकाएं बनी हुई थी। उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के समान ही पीताम्बरधारी, चंदन से अंगों को सजाए हुए व रत्नमय आभूषण पहने गोप शिशु खेल रहे थे। वहां से होते हुए देवतागण एक सुंदर राजमार्ग से होकर चले, जो लालमणियों से निर्मित था और जिसके दोनों ओर रत्नमय विश्राम मंडप बने थे। राजमार्ग पर कुमकुम केसर के जल का छिड़काव किया गया था। रत्नमय मंगल कलशों व सहस्त्रों केले के खंभों से उस पथ को दोनों ओर से सजाया गया था। झुंड की झुंड गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी थीं। कुछ दूर जाने पर देवताओं को गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्रणाधिका श्री राधा का निवास स्थान दिखाई दिया। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन भाग 4। इसके आगे की जानकारी के लिए देखिए श्री राधा और श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम का वर्णन भाग 5। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।